आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना, आपदा या गंभीर घटना जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या पर्यावरण का क्षरण होता है तथा वह घटना ऐसी प्रकृति और परिणाम की हो जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो, उसे आपदा कहते हैं। अब आपदा के दो प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जातीय आपदा। प्राकृतिक आपदा भूकंप जैसे सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, आंधी तूफान। तो प्राकृतिक आपदा क्या है? जैसे में भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, आंधी तूफान। मानव जातीय आपदा जैसे युद्ध, निर्वनीकरण, प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन, नाभिकीय विकिरण। झारखंड में आने वाली विभिन्न आपदाएं। झारखंड राज्य में प्रकृति और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाएं आती है। झारखंड में राज्य में प्रकृति और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाएं आती है। झारखंड राज्य में आने वाली प्रमुख आपदाएं निम्न है। पहला, सूखा, बाढ़, खनन दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, वनों में आग, हाथियों का उत्पात, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। तो ये सब निम्न जो है झारखंड के आपदा के प्रकार है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शो है। सूखा, बाढ़, खनन दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, वनों में आग, हाथियों का उत्पात, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। सूखा क्या है? यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होती है तो सामान्य सूखा होता है। यदि किसी क्षेत्र में 25 से 50% तक कम वर्षा होने पर मध्यम सूखा होता है। यदि किसी क्षेत्र में 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा की स्थिति होती है। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होती है तो सामान्य सूखा, और यदि किसी क्षेत्र में 25 से 50% तक कम वर्षा होने पर मध्यम सूखा, और यदि किसी क्षेत्र में 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा की स्थिति होती है। झारखंड का उत्तर पश्चिम भाग मुख्य रूप से सूखे की समस्या से ग्रस्त है। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा जिला शामिल है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैप में, ये गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा। सूखा प्रबंधन संरक्षणात्मक उपाय। पहला है बांध, तालाब में जल ग्रहण। तीसरा है वाटर सेट प्रबंधन। चौथा उचित फसलों का चयन। पांचवा मवेशियों का प्रबंधन। छठा मृदा संरक्षण तकनीक अपनाना, वृक्षों की कटाई कम करना, आपात स्थिति से निपटने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण। सूखा प्रबंधन त्वरित उपाय। फसल पद्धति में बदलाव। दूसरा उन्नत सिंचाई तकनीक। तीसरा जल ग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाना। आगे बाढ़। झारखंड में बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला गोड्डा, साहेबगंज, दुमका और पाकुड़ जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो बाढ़ से कौन कौन से सर्वाधिक प्रभावित है? ये है गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, ये सारे जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गुमला और हजारीबाग आदि जिले भी बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित हैं। 2016 में उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, जिससे फसलों की बर्बादी हुई। गंगा अफवाह प्रणाली से जुड़े राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जैसे साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर, पलामू, गढ़वा, लातेहार। वनों में आग। झारखंड के जंगल में आग की समस्या गर्मी के दिनों में बनी रहती है। झारखंड के वनों में आग का प्रमुख कारण मार्च और अप्रैल के महीने में महुआ एवं साल के बीजों का संग्रहण है। तो झारखंड के वनों में आग का प्रमुख कारण है मार्च और अप्रैल के महीने में महुआ एवं साल के बीजों का संग्रहण। झारखंड राज्य के कुल 9 जिले वन्यनागिन की समस्या से ग्रसित हैं।
वनाग्नि की समस्या से ग्रसित है। तो झारखंड राज्य के कुल 9 राज्य वनाग्नि की समस्या से ग्रसित है। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा गुमला शामिल है। वनों में आग का प्रबंधन। पहला, पर्यटन कानून को मजबूत बनाना। दूसरा, वनों में गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक। तीसरा, पुराने और जीर्ण शीर्ण पेड़ों को काट कर हटाना। चौथा, सड़कों को विभाजित करना। वनों के अंदर के सड़कों को विभाजित करने से वन के एक ओर की आग दूसरे ओर नहीं पहुंचेगी। पांचवा, वनों के अंदर फायर टावर, बांध, स्टेशन स्थापित करना। वनों के अंदर फायर टावर, वॉच स्टेशन स्थापित करना। चौथा, लाइटनिंग वज्रपात। वज्रपात या लाइटनिंग झारखंड की प्रमुख आपदा है। झारखंड के 24 में से 15 जिले इस समस्या से ग्रसित हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है। बचाव। जब मौसम खराब हो तब वज्रपात से बचने के लिए वृक्षों और बिजली के खंभों एवं तारों से दूर रहना चाहिए। झारखंड में वज्रपात अधिकतर जून से सितंबर माह में आता है। झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि पिछले 5 वर्षों में 1047 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। जंगली एवं पहाड़ी इलाका होने के कारण वज्रपात की समस्या झारखंड में विकराल है। पिछले 5 सालों में पूरे राज्य में हजारों लोगों की जान गई है। 2014 से 15 में 144 लोगों की मौत, 2015 से 16 में 210 लोगों की मौत, 2016 से 17 में 265 लोगों की मौत, 2017 से 18 में 256 लोगों की मौत, 2018 से 19 में 172 लोगों की मौत। तो बहुत ज़्यादा मौतें हुई है इस कारण से। वज्रपात से बचने के तरीके क्या है, सावधानियां क्या है? वज्रपात होने के समय घर के बिजली से चलने वाले यंत्रों को बंद कर दें। वज्रपात के समय घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो। वज्रपात के दौरान खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर तुरंत सूखे स्थान पर चले जाएं। वज्रपात के दौरान मजबूत छत वाला पक्का मकान सबसे सुरक्षित स्थल है। वज्रपात के दौरान वाहन पर सवारी ना करें। अपने घरों में तड़ी चालक अवश्य लगाएं।